हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, और वी कुड से ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, और वी कुड से मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप, एविज्डम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह कस्टमाइज्ड एंड स्ट्रक्चर कोर्सेज ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखो, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि इट इज द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन सोर्स। ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इन द राइट डिपार्टमेंट एट द राइट टाइम होना चाहिए। और ये ह्यूमन बींग्स को मैनेज करती है, क्योंकि ह्यूमन बींग जो है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ह्यूमन बींग्स को इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है, स्किल होती है, एबिलिटी होती है, एप्टीट्यूड होती है, और जिसके बेसिस पे वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि जो भी हमारे पास लोग काम कर रहे हैं उनकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। तो मे बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम, जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के एंड पर्सनल गोल जो है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये वो एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जो पर्सनल फंक्शन के साथ डील करता है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव होने चाहिए, और जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव होने चाहिए। तो फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मैनेजरल फंक्शन, ऑपरेटिव फंक्शन एंड एडवाइजरी फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है स्टैब्लिश किया जाता है, और उसका जो इंचार्ज होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या पर्सनल मैनेजर होता है, अपने डिपार्टमेंट के अंदर वो लाइन अथॉरिटी होता है। और उसी तरह जो दूसरे डिपार्टमेंट की बात आती है तो वहाँ पे वो स्टाफ ऑफिसर होता है जहाँ पे वो एडवाइस देता है। तो फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मैनेजरल, ऑपरेटिव एंड एडवाइजरी। तो मैनेजरल फंक्शन जो कि बेसिक मैनेजरल, जैसे कि किस तरह से हम लोगों से काम लेते हैं, और यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू स्टडी। तो प्लानिंग का मतलब होता है कि जैसे हमने जो है हम एडवांस में डिटरमिन करते हैं कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल्स है जो हमने अचीव करना है। तो मैनेजर जो है काम करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करता है। प्लानिंग के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल डिटरमिन होते हैं, पॉलिसी और प्रोसीजर जो होती है डिटरमिन होती है। तो प्लानिंग से हमें पता चलता है कि हमें टोटल कितनी मैन पावर चाहिए, कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमने उनको रिक्रूट करना है, किस तरह से हमने उनको ट्रेन करना है, किस तरह से हमने उनको मोटिवेट करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो सके। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमने लोगों को रखा हुआ है उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और उनकी इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो सके। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो है स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग होती है कि किस तरह से जॉब, पर्सनल और फिजिकल फैक्टर्स के अंदर रिलेशन करना है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की जाती है कि इस बंदा इस डिपार्टमेंट में काम करेगा और ये इसको रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ पर्सनल एक्टिविटीज, फिर उनको डिफरेंट इंडिविजुअल्स को उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक डिफरेंट काम जो है असाइन किए जाते हैं, और अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है और कोऑर्डिनेशन की जाती है। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है सेटअप किया जाता है जहाँ पे हर बंदे को पता होता है कि मेरा ये रोल है, मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मेरा ये फंक्शन है और ये मेरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है कि दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पर्सोनल। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि हम अपनी जो एम्प्लॉयज हैं उनको डायरेक्शन देते हैं कि इस तरह से काम को करना है। तो यहाँ पे प्रॉपरली उनको गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है थ्रू कैरियर प्लानिंग, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि उनका मोराल हाई हो। कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच नीडेड, क्योंकि हर बंदा
एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करता है और वहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, वो तभी अचीव कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम होता है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हो। कोऑर्डिनेशन ऑफ पर्सोनल इज रिक्वायर्ड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लो लेवल है। पर्सोनल डिपार्टमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट का काम करता है, जो पर्सोनल पॉलिसीज होती है उनको डेवलप करता है, इंटरप्रेट करता है, रिव्यू करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सकते हैं। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे जो हमने प्लान आउट किया है काम उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा, अवेलुएट करता है, सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे जो पर्सोनल मैनेजर है वो अवेलुएट करता है कि काम जो है प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो ये कंट्रोलिंग के द्वारा वो helps the personal manager to evaluate and control the performance of the personal department in terms of various department in terms of various operative functions. उसी तरह ऑपरेटिव फंक्शन जो इस पर्टिकुलर एचआरएम डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं, जिसके अंदर उसका जो मेन फंक्शन होते हैं एचआरएम डिपार्टमेंट के प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये पर्सोनल डिपार्टमेंट या एचआरएम डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं जो उनके मेन फंक्शन होते हैं। प्रोक्योरमेंट देखो यहाँ पे होता है कि जो पर्सोनल डिपार्टमेंट है या एचआरएम डिपार्टमेंट है, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों को हायर करना होता है, employment of proper kind and number of person which are necessary to achieve the objective of the organization। इसके अंदर आ जाता है कि किस तरह से हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से उनको प्लेस करते हैं। डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि जब हम एम्प्लॉयज को रखते हैं तो उनकी स्किल और प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करना पड़ता है, उनको समय से ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि उनके पास टेक्निकल स्किल जो है डेवलप हो सके, ताकि वो अपनी जॉब को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ जो है परफॉर्म कर सके। कंपनसेशन अब देखो जो व्यक्ति हमने ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है तो उसको हमने रिवॉर्ड तो देना ही है, तो उसके लिए एडिक्वेट और इक्विटेबल रिम्यूनरेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज का मोराल हाई रहे, उनको प्रॉपर जो है कंपनसेशन होनी चाहिए। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल इंटरेस्ट को रिकंसाइल किया जाता है, एम्प्लॉयज के अंदर ये फीलिंग्स क्रिएट की जाती है कि दे बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि जब उनके अंदर ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाता है तो उनकी इंगेजमेंट, लॉयल्टी जो है, डेडिकेशन इंक्रीज होती है। और उसी तरह मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है कि अब हमने जो एम्प्लॉयज रखे हैं उनको प्रॉपर ट्रेन किया है तो उनको रिटेन करना है, मेंटेन करना है ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें। तो उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस देनी है क्योंकि वर्किंग कंडीशन उनका मोटिवेशन और मोरल हाई करती है। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ, सेफ्टी एंड कंफर्ट जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के द्वारा जो एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेट किया जाता है। और उसी तरह यहाँ पे एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोशिश की जाती है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो रिलेशन है वो कॉर्डियल होनी चाहिए, उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर ग्रीवेंस सिस्टम होता है जिसके द्वारा उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, उनको हैंडल किया जाता है। सेपरेशन के अंदर क्या होता है कि डेफिनेटली कई बार देखो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रिटायर भी हो जाते हैं या एग्जिट भी कर जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ ड्यू प्रोसेस इन सेपरेशन एज वेल एज दैट रिटर्न पर्सन इज इन गुड शेप एज पॉसिबल। तो पर्सोनल मैनेजर जो है इंश्योर करता है कि जो रिटायर हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर जो है रिटायरिंग बेनिफिट जो है अवेलेबल होनी चाहिए। तो दीज आर दी इमर्जिंग इश्यूज। पर्सोनल रिकॉर्ड जो है प्रॉपर होना चाहिए, ये टेंजिबल रिकॉर्ड होता है जो पर्सोनल पॉलिसीज का है, एम्प्लॉयज का होता है। एचआर ऑडिट के अंदर देखा जाता है कि जो एचआर प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनकी इफेक्टिवनेस को मेयर किया जाता है कि फ्यूचर के अंदर इनको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एचआर रिसर्च के अंदर रिसर्च की जाती है कि कौन सी एचआर पॉलिसीज हैं जो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। एचआर अकाउंटिंग के अंदर जैसे एचआर कि जो मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज हैं तो वो उनका मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितनी उसके ऊपर कॉस्ट इंकर की जाती है और कितना वो वैल्यू जनरेट करके दे रही हैं। उसी तरह प्रॉपर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसके द्वारा एचआर डाटा जो है
कंप्लीट किया जाता है। और जो एम्प्लॉइज़ स्ट्रेस में होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको किस तरह से स्ट्रेस और काउंसलिंग दी जाती है ताकि उनका जो है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें। उसी तरह अगर हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो है बाहर के लोग भी काम करते हैं या बाहर की ब्रांचेज़ भी हैं, तो इंटरनेशनल एचआरएम के अंदर जो प्रैक्टिसेज़ होती हैं, उनको फॉलो किया जाता है। एडवाइजरी फंक्शन के अंदर जो एचआर मैनेजर है, वो टॉप मैनेजमेंट को गाइड करता है, एडवाइस करता है। टॉप मैनेजमेंट को वो हेल्प करता है कि जो पर्सोनल प्रोग्राम्स हैं उनको बनाने में, उनकी इवैल्यूएशन में, पर्सोनल प्रोग्राम्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर्मुलेशन और इवैल्यूएशन में एडवाइस देता है। जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, तो उनको मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, डिज़ाइन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, अप्रेज़ल के बारे में गाइड करता है।